नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। नमस्ते थ्रू लेंस की तरफ से आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक डिफरेंट लोकेशन पे। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर है, आप मूवीज बनाते हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन जो WPPI ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें तरह तरह के डिफरेंट कैमरास, डिजिटल चीज़ें, हमारी फोटोग्राफी से रिलेटेड, हमारी वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाली हैं आज। और टुडे इज द फर्स्ट डे एंड वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स WPPI इन लॉस वेगस। लॉस वेगस का नाम तो आप सबने सुना ही, यू नो। लॉस वेगस एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं सिन सिटी, बट हम वहाँ पे जा रहे हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी को गेन करने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि वहाँ जाके हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिलेगा हर चीज़ को कवर अप करने के लिए, बट हम लोग एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके और जितने भी वर्ल्ड लेवल के जितने अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे मिलके हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉलेज को थोड़ी सी गेन करें। मेरे बिल्कुल सामने अगर आप ध्यान से देखें तो एक बाइकर चल रहा है, और इस बाइकर ने जो हेलमेट पहना है वो प्रेडेटर मूवी, अगर किसी ने देखी हो, हॉलीवुड की बहुत पॉपुलर मूवी थी, उसमें जो प्रेडेटर होता है ये बिल्कुल उसकी तरह का मास्क प्लस हेलमेट है, और ये लीगल है यहाँ पे। इट्स अ वियर्ड थिंग बट लीगल है। If you guys look over there, full of ice. ये खासियत है, LA से निकलो और 1 घंटा ड्राइव करो तो आपको ऐसे पूरा का पूरा स्नोफॉल वाला एरिया दिख जाएगा। जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है पहले से वार्निंग आ जाती है, तो हम लोग आके देख सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया जगह है। इस जगह को कहते हैं बिग बियर। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स करते हैं लोग, आइस स्केटिंग, स्कीइंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे करते हैं ओपनली। और लेकिन हम जा रहे हैं वेगस की तरफ, तो ऑन द वे रास्ते में ये जगह आती है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम लोग किस रास्ते से होते हुए वेगस की तरफ जा रहे हैं, LA टू वेगस। हम लोग अभी हैं एक मिडिल पॉइंट पे। आज हम आए हैं एक्चुअली टेस्ला पे। तो टेस्ला का क्या सिस्टम है यहाँ पे, इसके लिए चार्जिंग करनी पड़ती है। तो अभी ये गाड़ी जो है पीछे, ये है हमारी टेस्ला जिस पे हम लोग आए हैं, और ये है सुपर चार्जिंग का स्टेशन। और यहाँ पे हम लोग अभी अपनी गाड़ी को रिचार्ज करेंगे अपने सफ़र को जारी रखने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है हमारा सुपर चार्जिंग का सिस्टम जिसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ऐसे इसको उठाते हैं और यहाँ पहुँच के यहाँ पे एक बटन है, इसको डबल क्लिक किया तो ये ऐसे ओपन होता है, और ये हमने इसमें डाल दिया। और अगर आप देखें तो ये लाइट ब्लू टू ग्रीन हो चुकी है। ये ब्लू लाइट शुरू हो गई है और चार्जिंग शुरू हो गई है हमारी। सो अब हम अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये सामने जो है ये पूरा एरिया बना हुआ है जहाँ पे हम लोग रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे गैस स्टेशन भी है लेफ़्ट साइड पे। तो हम लोग अभी चलते हैं, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने सफ़र को दोबारा से शुरू करेंगे। सो बी विद मी, आई शो यू एवरीथिंग। सो अगर आप देखें तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ हमें टेस्ला लेके आई है, और ये जगह का नाम है एडी वर्ल्ड। और ये जो एडी वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें हैं। इंडिया में भी होते हैं, हम लोग किसी भी लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे मिड पॉइंट्स होते हैं। ऐसे ये वेगस और LA के बीच का एक मिड पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। और मुझे याद आता है हम लोग जाते थे जब कभी हरिद्वार साइड, तो वहाँ पे रास्ते में आता था चीतल। तो अगर आप देखें तो ये LA से वेगस जाते हुए एक चीतल जैसा मिड पॉइंट है। तो
हम लोग हैं अभी यहाँ पे एक ऐसे स्टोर में जहाँ पे बहुत सारी टॉफ़ियाँ ही टॉफ़ीज़ और डिफरेंट तरह के गिफ्ट्स और काफ़ी आइटम्स यहाँ पे मिलती हैं। और ये है एक तरह का जो मिड पॉइंट होता है, ये वेगस के बीचों बीच रास्ते में हमें टेस्ला के थ्रू आउट पता चला, क्योंकि टेस्ला यहाँ पे हमें लेके आई है यहाँ से रिचार्ज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आए। अगर आप मेरे लेफ़्ट राइट पे सारी तरफ देखें तो यहाँ पे टॉफ़ीज़ और डिफरेंट तरह के गिफ्ट आइटम्स और सोवेनियर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और जब भी आप बच्चों के साथ आएँ तो ऐसी एक्साइटेड जगह पे बी केयरफुल, क्योंकि बच्चे छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चे क्या बड़े क्या सब लोग, अगर आप देखें तो टॉफ़ीज़ और चीज़ें ये सब लेने में लगे हुए हैं। और ये है यहाँ की खासियत और यही है इनका बिज़नेस प्लान कि ऐसे ऐसे टॉयज़ और ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं और ऐसी ऐसी कैंडीज़ रखी हैं कि इन सब कैंडीज़ के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। हर तरह की आइटम्स हैं यहाँ पे। आप आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सब कुछ ही मिल रहा है, पज़ल्स और ये पोस्टर्स और ये मसाले हैं यहाँ के, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं MDH के मसाले, ऐसे यहाँ पे डिफरेंट तरह के मसाले होते हैं। सॉसेज हैं और कुछ मसाले हैं डिफरेंट स्टाइल के, और ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग ख़रीदते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप देखें तो सबके हाथों में कोई ना कोई बैग होगा, कोई ना कोई चीज़ होगी, क्योंकि ये लोग ये सब चीज़ें खरीदते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके सिर्फ चेक करे और चला जाए। यहाँ पे लोग वाकई में ऐसे स्टोर्स इसलिए इतने ज़्यादा चलते हैं क्योंकि लोग यहाँ से चीज़ें खरीदते भी हैं। एंड यू कैन सी कितने अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे हैं इस एरिया को और इस जगह को। है ये एक मिड पॉइंट एरिया। नॉर्मली अगर आप देखें गाड़ी को ड्राइव करते निकल जाएं तो ऐसी किसी जगह को आप कभी भी नहीं देखेंगे, बट आप आएँ तो स्पेशली अगर आप यहाँ पे आके रुकेंगे तो अगर आप देखें तो चारों तरफ पब्लिक कितनी है। और ये आज वीकेंड का संडे का टाइम है, मुझे लगा था कि बहुत खाली होगा एरिया, बट आज भी ये एरिया फुल ही है। मोस्टली तो ये जगह हमेशा फुल होती ही है। एंड यू कैन सी, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ओके, तो ये ग्रीन बीन्स हैं ड्राइड, ये भी खाने के लिए यहाँ पे मिल रही हैं। पाइनएप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड डिफरेंट फ्लेवर्स हैं सब इन चीज़ों के। और ये है ऊपर टॉयज़ का ढेर। और आपको मैं और दिखाता हूँ, ये है सब टैमरिंड मैंगो, वाइल्ड टेक्सास मैंगो, हालेपिनो मैंगो, और ये है फ्रूट चिप्स। ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो हम हैं अभी इस एडी वर्ड पे। मैं अभी अंदर होके आया, जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई, जो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, वो सब आपने देख ही ली होंगी। और अब हम लोग वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक कि गाड़ी अभी तक चार्ज हो चुकी होगी। वैसे अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया, अदरवाइज़ मेरी वॉच पे और मेरे फ़ोन पे ये सब मैसेजेस आ जाते हैं टेस्ला की तरफ से कि अभी गाड़ी का क्या हालात हैं। और नॉर्मली दोस्तों मैं बताऊँ, इस टाइम पे यहाँ पे ऐसा वेदर नहीं होता है कि मैं ये हुडी वुडी पहन के घूम रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग टी-शर्ट्स में घूम रहे होते हैं इस टाइम पे, बट इस बार वेदर बहुत डिफरेंट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो एरिया है अभी हम लोग जहाँ पे घूम रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया मैंने आपको दिखाया। अगर आप देखें मेरे लेफ़्ट साइड पे इधर, तो ये गैस स्टेशन है, और मेरे राइट साइड पे देखें तो इन गाड़ियों के बैक पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे टेस्ला का सुपर चार्जिंग स्टेशन है जहाँ से गाड़ियाँ रिचार्ज होती हैं। और अगर इस तरफ देखें तो सामने वो एडी वर्ड है जहाँ पे हम लोग अभी आए हुए थे। और बस दोस्तों यही है जगह। फ़िलहाल अभी हमें वेट करना है, ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स लगने वाले हैं इन सब चीज़ों को, इसे गाड़ी को रिचार्ज होने में। तो तब तक हम लोग देखते हैं थोड़ा क्या करने का, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि हम थक गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है वो स्टेशन जहाँ पे अगर आप देखें लेफ़्ट टू राइट ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये है टेस्ला का सुपर चार्जिंग स्टेशन। सो अगर आप देखें तो ये है गाड़ी, और इसको रिचार्ज करने के लिए हमने ये जो इसमें एक ये केबल डाली हुई है, तो ये केबल इसके अंदर जाके इसको रिचार्ज कर रही है। और ये टेस्ला का सुपर चार्जिंग स्टेशन है, और इस पर स्पेशली लिखा है टेस्ला व्हीकल चार्जिंग ओनली,
दैट्स द बिगेस्ट थिंग. इफ़ यू हैव टेस्ला देन इट्स ओके, अदरवाइज अगर आपके पास और कोई गाड़ी है तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि उसे कैसे रिचार्ज करते हैं अमेरिका में. मैं कोशिश करूँगा, मेरे कुछ दोस्तों के पास ऐसी गाड़ियाँ हैं, जैसे आज हम इस गाड़ी पे आए हैं, तो ऐसे हम लोग किसी और मतलब ब्रांड की किसी और कंपनी की गाड़ी को लेके आएँ और कोशिश करें कि उसे कैसे रिचार्ज करते हैं. तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट ट्रिप पे अगर कहीं जाना हुआ तो. बिकॉज़ ये ट्रिप हमारा इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं. ये जो हमारा पूरा का पूरा ट्रिप है ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम लोग कैसे मतलब हम लोग LA से वेगस जा रहे हैं. तो ये LA से वेगस का ट्रिप भी नहीं है, ये ट्रिप है फॉर फोटोग्राफर्स, फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, फॉर द पीपल हु आर कनेक्टेड विद फोटोग्राफी और समथिंग. क्योंकि ये जो WPPI एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है वेगस में, जो शुरुआत होने वाली है आज से. तो हम लोग जा रहे हैं आज का फर्स्ट डे अटेंड करने के लिए. मैं इससे पहले भी WPPI को अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने अटेंड किया तब मैं स्पेशली इंडिया से आया था. मैंने और मेरे ब्रदर ने हमने अटेंड किया था. तब ये वेगस में होता है ये शो, डिफरेंट लोकेशंस पे होता है. इस बार ये रियो नाम का एक होटल है, वहाँ पे हो रहा है. जब हम आए थे तब किसी और होटल में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस लोकेशन के बारे में, लेकिन है सब कुछ नियर बाय. वेगस का जो है वो स्ट्रिप एरिया के आसपास ही रहता है ये. और हम लोग जा रहे हैं LA से वेगस की तरफ. और आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट आज हम जा रहे हैं एक ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जो स्पेसिफिकली मेरी फोटोग्राफी, जो मेरा पैशन है, उससे रिलेटेड है. और उसकी जो उस एग्जीबिशन जो आज हम लोग जिस चीज़ को अटेंड करने जा रहे हैं उसका नाम है WPPI, है वेडिंग एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स इंटरनेशनल. तो हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे आज फर्स्ट डे. जो ब्रांड है उनको आज उनकी ओपनिंग होने वाली है, तो हम लोग सिर्फ वहाँ पे उनसे मिलेंगे. क्योंकि मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ, और जहाँ हम LA में रहते हैं वहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ों की वैसे ही बहुत अच्छी रीच है. तो जैसे ये सब चीज़ें लॉन्च होंगी वो मेरे पास डिटेल में आ जाएगा, सो वी कैन चेक इट ओवर हियर. जब हम इंडिया में थे तब तो ये चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं थी, बट नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी इजी. सो मेरे पास मंडे को यहाँ पे कुछ काम भी है LA में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आज ये मीटिंग को वाइंड अप करके लेट नाइट वापसी की तरफ भी निकलेंगे. सो गाइज, होप यू गाइज लाइक दिस वेरी स्मॉल ट्रिप ऑफ माइन. आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखें और देखते रहें ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए इंकरेजमेंट मिले. ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, आपको दिखाएंगे सुंदर पहाड़, बढ़िया दृश्य और बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन. फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको मैं बहुत जल्दी एक ऐसी जगह लेके जाने लगा हूँ जिसे महाकुंभ भी कह सकते हैं आप फोटोग्राफी का, और मक्का मदीना भी कह सकते हैं फोटोग्राफी का. और दोस्तों, ये जो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ये सामने पूरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि पूरी की पूरी यहाँ की जो सिटी है उसको सोलर से एनर्जी मिलती है. बहुत अच्छा प्लान है ये. और आई थिंक कि इन फ्यूचर ये लोग इसी चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी तरीके की एनर्जीज़ को हटा के इसी तरह के किसी प्लांट से पूरी सिटीज़ को एनर्जी दी जाए. और बहुत अच्छी धूप यहाँ पे हमेशा रहती है. आई थिंक तभी इस चीज़ का एडवांटेज ले पा रहे हैं. और हम हैं यहाँ रियो की एंट्रेंस में. हम लोग जा रहे हैं अंदर देखने के लिए. और here we are inside the Rio. और देखते हैं कि कहाँ पे है आज का शो जो होने वाला है. ओह वाह, हम लोग रियो में आ चुके हैं और देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने कुछ अरेंजमेंट तो किया नहीं हुआ, कुछ मेंशन नहीं है कि कहाँ पे आज WPPI की मीटिंग होने वाली है, कुछ डिटेल्स नहीं है हमारे पास अभी. लेट्स सी, देखते हैं.
Have a great convention. Thank you. Aloha. Portraits, weddings, lightning, just right. Chase that shot, day or night. Lights flash, shutters click. It's electric. Sin City glow, inspiration flow. Las Vegas, let the passion show. Oh, whoa. अगर आप लोग देखें तो हम लोग अभी यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं अपने होटल के लिए, ताकि हम लोग क्विकली ये सब चीज़ों को कर सकें. एंड लेट्स यूज माय क्रेडिट कार्ड फॉर सिक्योरिटी. साइन मी अप, नॉट नाउ. लॉयल्टी प्रोग्राम, नॉट नाउ. इतना टाइम नहीं है हमारे पास लॉयल्टी प्रोग्राम लेने के लिए. ईमेल एंड प्रिंट अ कॉपी. अब हम इसके बाद अपने रूम में चेक इन करेंगे और कल आज रात को हमारी जो पार्टी होने वाली है WPPI की तरफ से, उसको देखेंगे. और ये हमारा चेक इन के लिए सारी डिटेल्स आ चुकी हैं होटल के लिए. और रूम असेसमेंट, वेयर इज इट? Preparing room. Look, if you can see, now they are preparing room की without any person, without anything. और ये लोग हमें रूम की दे रहे हैं. देखिए यहाँ से रूम की निकल भी आई. डिस्को शो लिखा है इस पर, लेकिन ये डिस्को शो नहीं है, ये हमारे होटल की रूम की है. यू आर ऑल सेट. लुक, यू कैन सी, यू आर ऑल सेट. एंजॉय योर स्टे एंड द नेक्स्ट पर्सन इज रेडी टू गो. एंड यू नो, इट्स रियली वेरी क्विक, रियली वेरी क्विक थिंग. और अब हमें सीधा चलना है अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर हमें एक पार्टी अटेंड करनी है जहाँ पे हमें बहुत सारे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर और सारी दुनिया मिलने वाली है. लेट्स गो. एंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हम लोग अपना होटल का रूम ले चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं लॉस वेगस में अपने होटल की तरफ. और अगर आप देखें तो मेरे ये राइट साइड पे ये सारा कसिनो का एरिया है, जहाँ पे लोग अपने कसिनो के लिए गेम्स खेल रहे हैं, चीज़ों को खेल रहे हैं. लेकिन हम लोग यहाँ पे खेलने नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पे अपने काम के लिए. अपनी फ़ोटोग्राफी की एक एग्जीबिशन है जिसे हमें अटेंड करना है. तो अगले कुछ देर में हम लोग अपनी उस पार्टी को अटेंड करने के लिए निकलेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना रूम देखना है कि हमारा रूम कहाँ पर है. आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट 2 में है. डिस्ट्रिक्ट 2. I think we have to ask somebody who know this area because it's very complicated. यहाँ पे सभी होटल्स इतने बड़े बड़े हैं, कसिनोज इतने बड़े बड़े हैं कि पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ जाना है हमें. तो अगर आप देखें तो ये देखिए कितने सारे फ्लोर्स हैं. टोटल 20 तक हैं और हम लोग अभी जाने वाले हैं 11th फ्लोर पे, जहाँ पे है हमारा रूम. और आई थिंक हम लोग अभी, ये 8th फ्लोर था, ये हमारे साथ लिफ्ट में थे जो लोग अभी उतर गए हैं. तो अभी मैं अकेला हूँ इस लिफ्ट में, पूरी लिफ्ट अकेली है और मैं हूँ. और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे 11 लिखा है और मैं जाके कम से कम 1 घंटा रेस्ट कर लूँ. और फिर थैंक गॉड आ गया 11. और फिर उसके बाद हमें जाना है अपने रूम में जो है 11105. 11105. और ये है हमारा रूम जो हम अभी खोल रहे हैं. और ये हूँ मैं. और ये है हमारा होटल जहाँ पे आज हम लोग रुके हैं. और अगर आप देखें तो इसकी बालकनी के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा. लेट्स सी. ओह वाओ, ये वर्थ इट है, नो डाउट. सही कह रहे थे कि बेस्ट रूम है ये वाला. बहुत अच्छी लुक आ रही है यहाँ से अगर आप देखें. एंड लुक देयर, देयर इज़ द पूल एरिया डाउन देयर. और ये है यहाँ की सबसे बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसे कहते हैं वेगस आई. ऐसे ही लंदन में लंदन आई है, यहाँ पे ऐसी एक ये वेगस आई के नाम से है और बहुत पॉपुलर है ये. और नीचे जो लाइटें जगबुग जगबुग हो रही हैं वहाँ पे, वो एरिया आप देख रहे हैं, वो एक क्लब है जिसके लिए एंट्री एरिया बना हुआ है. एंड गाइस, ये जो म्यूज़िक की आवाज़ आपको आ रही है सामने, ये आज की नाइट की पार्टी चल रही है हमारी फोटोग्राफर्स की.
और ये है वो लोकेशन जहाँ पे आज की आफ्टर पार्टी चल रही है, बट वी हैव टू लीव, सो हम लोग अभी निकल रहे हैं। और ये थी हमारे होटल की मेन एंट्रेंस जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे ये लोग सब कुछ अपने चेकआउट वगैरह कर रहे हैं। और वो जो लड़की सामने खड़ी है उसी ने हमें अभी हेल्प की थी चेकआउट करने के लिए। और देखिए हम लोग रात को ही चेकआउट करके अभी वापस भी जा रहे हैं। और sometime all these things happen because we have work in LA and यहाँ पे हमने मीटिंग भी बहुत अच्छे से अटेंड कर ली, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे फोटोग्राफर्स से मिलके, लोगों से मिलके एक नई चीज़ के बारे में लिया। आई एम सो सॉरी कि मैं आप सबको वो सब वीडियोस नहीं दिखा पाया जो हमने शूट की अंदर, क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट एरिया टाइप था और ड्रिंक एंड डांस वगैरह था, तो यू नो उन्होंने अलाउ भी नहीं किया और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि वहाँ की वीडियोस मैं बनाऊँ, बिकॉज वो थोड़ा प्राइवेट पार्टी टाइप थी जो हमने आज अटेंड की। बट इट वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर। And after everything, we are here to check out here.